पहली बॉल ऊंची गई, नीचे फील्डर मौजूद है, क्या पकड़ पाएंगे, भाग रहे फील्डर, बाउंड्री के साथ शुरुआत है सरोज प्रमाणिक। अब गिर गए, ऐसा शॉट अमूमन खेलते नहीं है, मगर पहली बॉल पे खेला शॉट है और सफलता भी अर्जित करता हुआ। देखते हैं कैसे और गिर पड़े, बट गिरते हुए भी अपनी टीम को रन्स देकर गए ये। पहली बॉल बाउंड्री के साथ शुरुआत, अच्छे गेंदबाज इस समय। ओ भाई साहब, पकड़ा कैच है कप्तान साहब ने। गोलू गाजियाबाद और शानू अलीगढ़ थोड़े से टकराने वाले थे, मगर पकड़ लिया कैच, जाना पड़ेगा वापस। पहला विकेट का पतन होता हुआ आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका का। पहला विकेट, ये देखिए कुछ इस प्रकार से खेलना चाह रहे थे, ऊंची गई, ऊंचाई प्राप्त की, बट एलिवेशन प्राप्त हुआ नहीं। निराश मुद्दा में वापस आ रहे हैं कप्तान साहब, बल्लेबाजी के लिए गए हैं एक और होनहार बैटर ओमकार देसाई। अब यहां से जो जीतेगी उनका मुकाबला होगा नदीम धनूरी एंड कंपनी के साथ। उस्मान पटेल भी नजर आएंगे। वो लोग पहला मैच जीते, फिर दूसरा मैच हारे, अंतिम समय में जाके पिछला वाला मुकाबला का फैसला आया। पहली बॉल पे बाउंड्री, दूसरी बॉल पे विकेट, यानी अभी मुकाबला बराबरी पे है। ओमकार 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 का हुंकार है। पहली बॉल हेलीकॉप्टर वाला अंदाज, 6 के साथ शुरुआत है। ओमकार देसाई, इसे अच्छे से मालूम है कि विकेट गिरा है, मगर रन्स भी चाहिए बोर्ड पर। पहली बॉल पे थोड़ा सा रिमांड पे लिया है। 6 के साथ इन्होंने शुरुआत, टीम का स्कोर 10 रन, विकेट के खाते में 1। अच्छी गेंदबाजी इस बार, बिल्कुल गति परिवर्तन। रन अगर चेज करने हैं तो वह फिर वहां पे अगले इनिंग्स में आपको दिखेंगे राज पासवान, उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए आते हैं। जब ऊपरी क्रम में आते हैं फिर चेज में आपका बड़ा अहम योगदान होता है। अच्छा शॉट, कट किया है, गेंद गई है सीधे पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 4 रन और, इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 14 रन। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पहला ओवर समाप्त, पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
संजू कनौजिया, गेंदबाजी की कमान वाइज खान के हाथों में। संजू कनौजिया अच्छे से मालूम है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनके लिए इनिंग्स। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, अब एक आसानी के साथ आ गया तो दूसरा भी प्राप्त कर जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। संजू कनौजिया और ओमकार देसाई एक दूसरे के साथ काफी दिनों से खेलते हुए आते हैं। कल का पहला मुकाबला लखनऊ यंगस्टर वर्सेस चिंटू 11 और दूसरा मुकाबला एंजल कोलकाता वर्सेस कटनी वॉरियर्स। तो कल आप सभी 9 बजे से हमारे साथ लाइव आयुष्यवर्स यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा। सुबह 9 बजे 9:30 बजे पहला मुकाबला। घुटना टेक और तमाशा दिखा नहीं, इस बार विकेट आया है। लो फुल टॉस, फील्डर मौजूद था और उसी जगह में मौजूद था जहां पे ये बॉल गई है। दो फील्डर बाहर रख सकते हैं और दो फील्डर बाहर रखा, वहां रखा जहां पे बॉल को भेजना था। क्या कप्तानी है, कमाल की कप्तानी। आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका इस समय परेशान है। बल्लेबाजी के लिए जाएंगे एक और होनहार बैटर रवि बनारस। दो प्रारंभिक बैटर के तौर पे आए थे, संजू कनौजिया और सौरभ प्रामाणिक, दोनों गए वापस। टॉस करते हुए ऐसा काफी कम बार देखा जाता है संजू कनौजिया को, इनरिस्पॉन्सिबल। बट इस समय कह सकते हैं कि जाना पड़ा वापस। मझधार में छोड़ के गई है टीम को। 16 पे 2, दूसरा ओवर प्रगति पर है। रवि बनारस, शान ऑफ यूपी, आते के साथ जड़ दिया 6 रन। शॉर्ट पिच बॉल डालोगे तो फिर ये छोड़ने को तैयार नहीं रहेंगे। और 6 जो सबसे आसानी के साथ लगाता है उनका नाम रवि है, रवि बनारस। एक और जबरदस्त शानदार खिलाड़ी, शांत रहना पसंद करते हैं, पिटाई के साथ वो जवाब देते हैं। ये देखें आप, दिल्ली धमाका के लिए कई बार संकट मोचन बनकर आए हैं और इस बार भी जरूरत है उनको, उनकी टीम को। ये देखें, एक तरफ खुशी का ठिकाना नहीं, दूसरी तरफ वाइज खान परेशान है। पहली बॉल 2 रन, दूसरी बॉल विकेट। इस समय ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ा जानबूझकर। तीसरी बॉल पे 6 आया, उसके बाद फिर डॉट बॉल। अच्छा ओवर है अब तक। एक बार फिर से गई है, ओवर बाउंड्री देकर गई है। दर्शक मिस्टर माही कैच पकड़ने गए थे मगर थोड़े से फुर्तीला कम अंदाज, फिटनेस पे काम करना होगा माही को। काफी ये देखें शॉट को, इनकी बाजुओं में इतनी ताकत है ना, वो लगता ही ये शॉट लगाने के साथ 6 के लिए जाएगी। एक और इनकी बाजू में इतनी ताकत है कि बॉल जब निकलती है तो फिर बाउंड्री तक ही पहुंचती है। एक और 4 के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 32 रन। शुरू अच्छा किया था मगर फिनिश अच्छा कर नहीं पाए। बड़ा महंगा ओवर।
अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर डाली है। वरुण कुमार, अब वरुण कुमार के सामने थोड़ा सा परेशान होते हुए हमने देखा कई बार रवि बनारस को। अगर रवि बनारस जिस मूड में इस समय नजर आ रहे हैं वो छक्के के लिए ही जाएंगे। 32 बनाया 6 ओवर में, 8 ओवर में कम से कम 120 130 तक पहुंच सकते हैं आप, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में कई ऐसे नाम, बंटी पटेल, साथ ही साथ आप बात करें करण अंबाला की, काफी ज्यादा। संस्कार धानी पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। ओमकार देसाई 5 गेंद 11 रन। काफी धीमी गति से डाली गई गेंद, समझ आई नहीं। तैयार थे तेज गति के लिए, इस समय धीमा डाल दिया गया है। इस बार भी चाह रहे थे तेज गति के शॉट खेलना, मगर सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं। एक और रन। वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन। इनके सामने थोड़े से दूर डालने का प्रयास किया जा रहा है। पहली 4 गेंदों पे 4 खर्च किए इन्होंने। कुल स्कोर 36 पे 2 है। ज्यादा गति देने रहे और अच्छी तरह जानते हैं कि गति अगर देंगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गति इसे पसंद है। जितनी तेज गति के साथ आती है इनके बैट पे, उतना ही बाहर भेजने को तैयार रहते हैं। ये टेक्निकली काफी ज्यादा बेहतर बल्लेबाज है ये। एक और सिंगल, वापसी करवा। সবুজ গালিচার ওপর থেকে আসলে ব্যাটের কিনারা ইনসাইড এজ বুঝে উঠতে পারেননি, ক্যারি করেনি। উইকেট রক্ষকের কাজ পর্যন্ত কৃষ্ণা গাউলি সম্ভবত অ্যাজ এ উইকেট কিপার। এখান থেকে ফুল টস, ক্যাচের সম্ভাবনা, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। ভুলচুক করে গেলেন। আসলে ফুল টসগুলোকে কাজে লাগানো উচিত ছিল। এখানে ওমকার দেসাই নিজের প্রতি খুশি হতে পারছেন না, শারীরিক পরিভাষা সেটাই বলছে। তবে লোকাল ছেলে শুভম কোনো রকম ভুলচুক করেননি। রিপ্লেতে আমরা আরো একবার দেখে নিচ্ছি। স্কোয়ার লেগে উৎপাতা শিকারের মতো শুভম লেফটি যে ক্যাচটা তালুবন্দি করেছেন। রিপ্লেতে লো ফুল টস, বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা, একেবারে স্কোয়ার লেগে শুভম লেফটি। মিরাট সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন দল পাবে নগদ 3 লক্ষ টাকা, সঙ্গে গর্জাস ট্রফি। রানার্স আপ দলের জন্য থাকছে নগদ 2 লক্ষ টাকা, সঙ্গে স্পেকটাকুলার ট্রফি। এন্ড স্পেশাল থ্যাঙ্কস মিস্টার মোহন মিশ্রা এন্ড দেয়ার এন্টায়ার টিম। স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করার একটা লক্ষ্য নিয়ে বিগত 3টে মরশুম যারা কর্মসূত্রে বাইরে থাকলেও 3টে মরশুম তারা ক্রিকেট উপহার দিচ্ছেন। হয়তো কেউ কর্মসূত্রে 20 বছর, কেউ বা 25 বছর, কেউ বা 30 বছর বাংলা থেকে 1500 কিলোমিটার দূরে বসবাসরত। তবে ক্রিকেটকে তারা ভোলেননি উৎসবের দিন, পিতৃপক্ষের শেষ, মাতৃপক্ষের সূচনার দিনে ক্রিকেট দানা বেঁধেছে। ফুল
টস হাওয়ায়, ওয়ান ড্রপ, পিলসম্যান ছিলেন। কাউ কর্নারে সংস্কার ধানি, একটা রানের জন্য জায়গা বদল। তেতাল্লিশ রান সংখ্যা সর্বসাকুল্যে। ব্লক হোল একদম একটা বোলার সব থেকে বেটার জোন, এটাই আমরা বলতে পারি। তুমি যখন লিমিটেড ওভার ফরম্যাটের ক্রিকেট খেলছো অ্যাজ এ বোলার, ইয়র্কার ডেলিভারি এটা সব থেকে বেটার জোন একটা ব্যাটারকে রুখে দেওয়ার জন্য। জনসমুদ্র, দর্শক গ্যালারি এনজয় করছেন প্রত্যেকে ক্রিকেটটা, এবং একটু চাপে রয়েছেন বনমালী বাবু, বারবার একটু দৌড়াদৌড়ি করছেন মোহন মিশ্রার কাছে, একটু চাপে আছেন বনমালী বাবু। এই চাপটা কাটবে। তবে একথা যখন বলছিলাম, চাপ কাটালেন দিল্লি ধামাকার জন্য। সংস্কার সংস্কার ইনিংস মেরামতে হাত লাগালেন। বলটা যখন পড়ার পরে বাইরের দিকে যাচ্ছিল, অ্যাক্রস দ্য লাইন, একেবারে মিড উইকেট এবং স্কোয়ার লেগের মাঝামাঝি জায়গা থেকে 6 রানের জন্য। ড্রাইভ, সবুজ গালিচা এবং গড়ানে বল। লোকেশ মিনা যতক্ষণে ফিল্ডিং করবেন, একটা রানের জন্য জায়গা বদল। হাঁটি হাঁটি পা পা রান নিচ্ছি দেখে যা, আরো একটা ওভারের পরিসমাপ্তি। চতুর্থ ওভারে খেলা শেষ। ওভার নম্বর 4 comes to an end after 4:51, लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 51, 3 विकेट के नुकसान पर टीम आरजे दिल्ली धामाका। संजू कानोजिया, सरोज प्रामाणिक, प्रथम सारिर लब्ध प्रतिष्ठित बैटर ओमकार देसाई, तारा डाग आउटे। पंचम ओभारेर जोन्नो काके आना हच्छे বোলিং মার্কে? কামরানকে দেখতে পাচ্ছি, সম্ভবত কামরানকে কামাল বোলিংটা করতে হবে। এর আগে 1 ওভার বল করেছেন কামরান। সময় যত বাড়ছে, দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় আমরা দেখছি বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমিতে। কামরান টু সংস্কার, বল বুঝে উঠতে পারেননি। প্রথম থেকে কমিট করে গেছিলেন, প্রথম থেকে বড় শটে যাবেন, শেষ মুহূর্তে যখন দেখলেন দুর্দান্ত স্পট, হালকা রাইজ করেছিল, ফ্রন্ট ফুট ডিফেন্স করতে গিয়েছিলেন দানি। তবে ততক্ষণে উইকেট কিপারের হাত ঘুরে আবার বোলার কামরানের হাতে। সমস্ত ক্যামেরা পার্সন থেকে চিফ এডিটর প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রত্যেকটা মুহূর্তের লাইভ ফুটেজ যেভাবে তুলে ধরছেন। কামরান উল্টা ফুলটা। আসলে কেন আমরা বারবার বলি, তোমার সোজা আঙুলে যদি ঘিটা না ওঠে, আঙুলটাকে বাঁকিয়ে ঘিটা তুলতে হবে। তবে এখান থেকে সোজা ব্যাটে নয়, ব্যাটটাকে উল্টো করলেন, দলের স্কোরে 6টা রান গিফট করে গেলেন সংস্কার ধানি। রিপ্লেতে আরো একবার আমরা দেখে নিচ্ছি, অবলীলা একেবারে। আসলে এটা যেন এখন এই মুহূর্তে টেনিস ক্রিকেটের একটা ফ্যাশন আমরা বলতেই পারি, রিভার্স। কি করলেন আগে থেকে কমিট করে গেছিলেন ডিফেন্সিভ শটে যাব। সরোজ প্রামাণিক খুশি হতে পারছেন না মাঠের বাইরে থেকে। এই ধরনের ডেলিভারি তুমি
কিভাবে রিপ্লেতে দেখুন একটা লো ফুল টস বলতেই পারি না, একদম ইজি ফুল টস বলাই যেত। তবে এটা আমরা মাঠের বাইরে থেকে বলতে পারি, কিন্তু মাঠের বাইরে যখন ব্যাটার থাকেন তাদের প্রতি একটা বাড়তি চাপ থাকে। অ্যাক্রস দ্য লাইন আড়া ব্যাটে যাওয়ার চেষ্টা, আগে থেকে সফল করেছিলেন, তবে কামরানের প্রশংসা করতেই হবে। এবং কেন আমরা বারবার বলি, একটা ম্যাচ জিততে গেলে তোমাকে ব্যাটার যথেষ্ট, তবে একটা টুর্নামেন্ট জিততে গেলে তোমাকে বোলার অবশ্যই প্রয়োজন। একটা বোলার তোমাকে টুর্নামেন্ট জিতিয়েই যাবে। কচি কাছা এনজয় করছেন ছোট্ট বাচ্চার ছেলে। আসলে ক্রিকেট আজকে প্রত্যেককে মাঠমুখী করেছে, এনজয় করছেন ক্রিকেট এনজয় করছেন, হাত নাড়িয়ে জানান দিচ্ছেন আমরা ক্রিকেট থেকে সবকিছু নিংড়ে নিতে প্রস্তুত বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমিতে। এক্ষেত্রে কাট করার চেষ্টা অফ স্ট্যাম্পের উপরে, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট। হ্যালো, তবে প্রোটেকশনে বল যাওয়ার আগেই গালি অঞ্চলের ফিল্ডার বাঁ দিকে সরে গিয়ে এক রানের জন্য জায়গা বদল করলেন, যদিও ব্যাটাররা একটা রান স্কোর বোর্ডে। সব মিলিয়ে রান সংখ্যা 58। ম্যাচ অফিসিয়াল একদিকে তরুণ তুর্কি, বুবাই প্রসেনজিৎ দত্ত, রবি বেনারস। তার ব্যাট থেকে রান আসছে এবং প্রতিপক্ষ শিবিরের ওপর চাপ আসছে। অনেকটা সময় বাদে স্ট্রাইকটা পেলেন, এতক্ষণ সংস্কার তিনি ফেস করছিলেন, তবে শেষ বল থেকে बाउंड्री ओवर बाउंड्रीটা प्रेशर रिलीज করেছে। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 64 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5th ओवर 64। ये देखिए किस तरीके से ओवर बाउंड्री लाए थे रवि बेनारस। रिप्ले 5 ओवर के बाद 64, आखिरी 3 ओवर बचे हैं, आखिरी 18 गेंद, करीब 100 के करीब पहुंचना होगा। आखिरी 3 ओवर बचे, 18 गेंद बचे हैं, और गेंदबाजी में किसको लाया जाएगा? वरुण कुमार, द मैन फ्रॉम पंजाब। लेफ्टेड शॉट, क्या बाहर जाएगा? जी हां, सैर सपाटे में भेज दिए हैं। हवाई सफर पर आसमानी टोला उड़न खडोला। एक और ओवर बाउंड्री, आधा दर्जन। संस्कार, ये देखिए बिल्कुल सामने गिरा हुआ गेंद और सीधा ठिकाना पे ठीक भेज दिए है। इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल में वरुण कुमार कमबैक करते हुए, और उसके बीच सिंगल जोड़ा जाएगा। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर बोर्ड में 71। वरुण कुमार देश दुनिया की हर कोना से जुड़ जाइए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार करते रहिए मिस्टर जीवन ज्योति को। इस पर आड़े हाथ लिए हैं, अक्रॉस द लाइन, वाइड स्क्वायर लेग की दिशा में शुभम लेफ्टी। जब तक गेंद के पास पहुंचेंगे आसानी के साथ सिंगल जोड़ा जाएगा, और इस सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर बोर्ड में। ग्रुप ए 4 टीम आज हिस्सा लिए हैं। इस बार तीर जैसा सीधा खेला हुआ शॉट, पीछे फील्डर मीना साहब, 1 रन की बढ़ोतरी। जब ओवर बाउंड्री आए हैं उसके बाद जिस तरीके से सिंगल स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, सेंसिबल क्रिकेट कहेंगे तो कम नहीं होगा। चक्के के बाद सिंगल लिए हैं संस्कार धानी,
फिर रवि बनारस ने सिंगल लिए थे, फिर उसके बाद संस्कार ने सिंगल स्ट्राइक को रोटेट किए हैं, स्कोरबोर्ड को कंटिन्यू रखे हैं। फुल टॉस, फुल टॉस ट्रीटमेंट, रवि रवि रवि, वो आसमान में रवि वो भी चमक रहे हैं और बीच मैदान में रवि ये भी चमक रहा है। रवि बनारस, रवि बनारस, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टीम प्लान ए के साथ आए थे, अब बीच मैदान में उस टीम के सामने प्लान बी। सेवेंटी 79। वरुण कुमार कमबैक करना चाहेंगे, बॉल भेज दीजिए भाई साहब, बॉल भेज दीजिए। इस बार एक और बार आड़े हाथ लिए है पीछे फील्डर, एक रन की बढ़ोतरी सिंगल के साथ 80 तक पहुंच चुके हैं। इस ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 80, अगली 12 गेंद, अगली 2 ओवर, और अगला 2 ओवर के लिए माइक्रोफोन में हुआ तब्दीली। मिस्टर ध्रुवो सर प्लीज वेलकम। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सुरजीत दा। कमेंट्री बॉक्स से फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, मैं ध्रुवो, मेरे साथ राजा बाबू एंड सुरजीत दास सर। बड़ा मुकाबला, बड़े मुकाबले में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। वो मान सम्मान आत्मसम्मान की लड़ाई, बिल्कुल मैदान में बने रहने का ये लड़ाई, टूर्नामेंट में बने रहने का ये लड़ाई आप देख रहे हैं। मेरठ सदर बंगाल क्रिकेट टूर्नामेंट, अगर हम बात करें 6 ओवर का, 6 ओवर के बाद रन संख्या 80। रवि बनारस 11 गेंद से 33 पर नाबाद, और संस्कार धानी 11 से 23। रवि अच्छा दिख रहे हैं, वो पिछले मुकाबले में ना, वो पिछले मुकाबले में रवि कुछ अलग था, ये मुकाबले में रवि कुछ अलग है। फिर एक बार रवि बनारस ने स्वागत किया है अपने निजी अंदाज में ओवर बाउंड्री के साथ। रवि आए हैं और रवि सीधा मैदान के बाहर गेंद को भेजा है रवि बनारस ने। बहुत बढ़िया शॉट यहां पर रवि बनारस के द्वारा। संस्कार का भी बात हम करेंगे, ये देखिए स्क्रीन की ओर आप देख रहे हैं, चिंतित दिखते हुए पुंदीर क्लब। ये टूर्नामेंट में बने रहने का लड़ाई है। रवि बनारस, संस्कार धानी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और रवि ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं ना कि लग रहा है रन का भूख इस खिलाड़ी के अंदर है, वो हर एक रन का महत्व जानते हैं। आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका के लिए फिर एक बार रवि स्ट्राइक पर, फिर एक बार घुटना टेक के खेलने का प्रयास, इन दी एयर, नो मैंस लैंड, सिंगल। क्या सिंगल से डबल लेंगे? नहीं, बिल्कुल सिंगल के साथ संतुष्ट रहना होगा, और इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे संस्कार। चलिए फिर एक बार गौरव, संस्कार धानी ये कहां पीछे छोड़ने वाले हैं, ऑन साइड के क्षेत्र को टारगेट करते हुए ऑफ स्टंप का ये गेंद, और ऑफ स्टंप के गेंद को सीधा ढकेला है राज पासवान के सर के ऊपर से सीधा सीमा रेखा पार। संस्कार धानी ये भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। रवि बनारस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेलता हुआ एक और नाम संस्कार। इसी के साथ रन संख्या 93।
यहां पर देखकर छोड़ दिया है। व्हाइट बॉल का कॉल, एक्स्ट्रा के तौर पर एक और बार रन जुड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली चैलेंज करना चाहेंगे। यस, चैलेंज किया है यहां पर मैच ऑफिशियल के डिसीजन को। फील्डिंग साइड रिव्यू, लेट्स सी व्हाट विल बी द डिसीजन। वो तमाम सभी लोग मैदान की ओर, बिल्कुल जैसे ही सूरज थोड़ा सा ढलने वाला है, तमाम सभी लोग मैदान की ओर आए हैं, खेल को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए हमारे तमाम सभी गेस्ट को आप देख सकते हैं स्क्रीन की ओर। सो इट्स अ फेयर डिलीवरी। रन संख्या 93, 93, माफ कीजिएगा। गौरव फिर एक बार लोअर फुल टॉस। राज पासवान यहां गलती नहीं करेंगे। संस्कार धानी को बाहर भेजा यहां पे गौरव ने। राज पासवान का सेफ एंड इजी कैच यहां पर, और इसी के साथ बड़ी मछली जाल में सेट बैटर के रूप में संस्कार बैक टू द पवेलियन। गॉन। चलिए सर, हेलो, चलिए संस्कार बाहर गए और करण अंबाला ये अंदर आए हैं। और कहते हैं ना कि राजा बाहर गए तो सेनापति अंदर आया है। इस टीम का सबसे भरोसेदार खिलाड़ी, सबसे इंपैक्टफुल खिलाड़ी, वो गेंद हाथ में हो चाहे बल्ला हाथ में हो। द मैन फ्रॉम हरियाणा अंबाला, अभिषेक कुमार डलहोर। करण अंबाला स्ट्राइक पर। मोस्ट स्टाइलिश खिलाड़ी, वो मैदान के चारों ओर खेलना जानते हैं। करण अंबाला स्ट्राइक पर, वो प्रेशर सिचुएशन में मैदान में आना। स्ट्राइक पे करण। डाउन द ट्रैक, सीधा खेलने का प्रयास। क्या सिंगल मिलेगा? बिल्कुल सिंगल के साथ संतुष्ट रहना होगा। और इसी सिंगल के साथ रन संख्या 94। ओवर की होगी समाप्ति। 7 ओवर के बाद रन संख्या 94, 94, 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रहेगा करण अंबाला के पास। और आखिरी 6 गेंद के लिए, आखिरी 6 गेंद में ना आरजी ग्रुप दिल्ली धमाका बहुत अच्छी खेली है अभी तक। पुंदिर क्लब थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 100 के अंदर रखना चाहेंगे। और ये देखिए तमाम सभी पब्लिक, दर्शक ये मैदान में आए हैं। वो हमारे तमाम सभी प्यारे चेहरे और युवा प्रतिभाओं को आप देख रहे हैं। आज यहाँ पे बैठते खेल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज से 10 या 15 साल बाद ना यही मैदान नहीं, भारत के हर एक मैदान पर खेलते हुए दिखेंगे ये तमाम सभी यंग खिलाड़ी। युवा बच्चे सब मैदान में आए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े मैदान में आए हैं, खेल को एंजॉय कर रहे हैं। ये मीरठ है, यहाँ के लोग ना बड़े दिल वाले होते हैं। मीरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट हम लाइव आ रहे हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव आयुष रॉकर्स पे। और जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। तो सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो आखिरी 6 गेंद, अभी तक स्कोर 94, 7 ओवर के बाद आखिरी 6 गेंद कौन डालेंगे? स्ट्राइक पे रहेंगे करण अंबाला और नॉन स्ट्राइक एंड पर सेट बैटर रवि बनारस। ये देखिए तमाम सभी पब्लिक। चलिए आखिरी 6 गेंद, आखिरी ओवर के लिए शुभम लेफ्टी। चलिए आखिरी 6 गेंद, स्ट्राइक पे करण अंबाला, अभिषेक डलहोर हरियाणा का ये खिलाड़ी। करण स्ट्राइक पर, आखिरी 6 गेंद। करण अंबाला सीधा खेलने का प्रयास और मिस फील्डिंग। यहां पर ऐसे खराब फील्डिंग आप बड़े मुकाबले में कर नहीं सकते। चलिए इसी के साथ जिस गेंद पे सिर्फ सिंगल आता उसी गेंद पर चौका आ चुका है। बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ेगा यहां पे अभिषेक डलहोर का, करण अंबाला का। आखिरी 5 गेंद, करण स्ट्राइक पर। करण अंबाला, लेकिन इस मर्तबा एक बेहतरीन सेव। क्या ये सेव मोस्ट प्रोबेबली चेक करना चाहेंगे हम। हमारे साथ टीवी अंपायर के तौर पर
रबीउल इस्लाम सर मौजूद है, लेकिन प्रयास का ना, एफर्ट का बिल्कुल 100 में से 200 दे दीजिए आप। सो सिर्फ एक रन मिलेगा। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे रवि बनारस। आखिरी 4 गेंद, रन संख्या अभी तक बढ़ता हुआ। रवि बनारस इस मर्तबा बीट करते हुए फील्डर को सीधा सीमारे का पार। रवि इज ऑन फायर। क्या बल्लेबाजी है ये रवि बनारस के द्वारा, और रन संख्या बढ़ता हुआ सीधा 104 104 105, माफ कीजिएगा 105, मेक अ पार्डन 105 105। चलिए फिर एक बार रवि, लेकिन इस वर्तमान लीडिंग एज, और एक आसान सा कैच। सिर्फ हैंड्स यहां पर लोकल बॉय, लोकल सुपरस्टार शिवम लिफ्टी ने कैच को पकड़ा है, और इसी के साथ रवि बनारस का एक बेहतरीन एक इनिंग्स खत्म करते हुए मैदान के बाहर जा रहे हैं। 15 गेंद पर 46 पे आउट होते हुए रवि बनारस एक कैमियो इनिंग्स, बिल्कुल तालियों के साथ अभिवादन किया जा रहा है रवि बनारस का। क्या बल्लेबाजी है ये। वो प्रेशर सिचुएशन में रवि आए हैं, और रवि ने पूरी तरीके से आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका टीम को किरण दिया है रवि बनारस ने। चलिए एज न्यू बैटर बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित नार्वेकर, और इस टीम में अभी तक बंटी पटेल जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। चलिए स्ट्राइक पे रोहित नार्वेकर, लिफ्टी बल्लेबाज। आखिरी 2 गेंद, 105 पे पहुंच चुका है स्कोर। वंस अगेन तैयार शिवम। रोहित नार्वेकर आते ही आते वो बल्ला बहुत जोर से लहराया था रोहित ने। चलिए सिंगल मिल चुका है। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए रन संख्या 106। मोस्ट प्रोबेबली आखिरी गेंद। स्ट्राइक पे रहेंगे करण अंबाला। आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका, अच्छी दिखती हुई बॉडी लैंग्वेज इनके टीम के लिए। चलिए स्ट्राइक पे करण, आखिरी गेंद, क्या अंत अपने नाम कर पाएंगे। करण अंबाला स्ट्राइक पर। करण अंबाला इसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट फुट चेक करना चाहेंगे। यस, चलिए करण अंबाला करण अंबाला का बल्ला बोला है आखिरी गेंद पर। यहां पे चेक कर रहे हैं, लेट्स सी क्या आएगा डिसीजन। थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। रबीउल इस्लाम टीवी अंपायर के तौर पर थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। आप स्क्रीन की ओर तमाम सभी लोगों की निगाह है। देखना पड़ेगा यहां से डिसीजन क्या आएगा। सो इट्स अ फेयर डिलीवरी। टीवी अंपायर रबीउल इस्लाम की तरफ से डिसीजन आ चुका है, लेकिन फाइनली अंत अपने नाम किया है करण अंबाला ने। अंत भला तो सब भला। इसी के साथ इनिंग्स की होगी समाप्ति। 8 ओवर के बाद आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 110 एंड टारगेट 111 111। क्या ये टारगेट, ये टोटल को चेस कर पाएंगे पुंदीर क्लब? इनके टीम में भी वो बड़े नाम मौजूद है, इनके टीम में भी वो दारमदार है। सो 111 111 का टारगेट है, लक्ष्य है। हम जाएंगे सीधा दूसरे इनिंग्स पर, लेकिन ठीक उससे पहले आप देख रहे हैं आयुष चौकस पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव ये मुकाबला। और बल्लेबाजी टीम के लिए समरी हम बता रहे हैं सरोज प्रामाणिक।
बिल्कुल, अगर हम बात करें, ये देखिए चर्चा चल रहा है पुंदीर क्लब के लिए, लेकिन हम समरी का बात करेंगे। अड़तालीस गेंद, 111 का टारगेट है, लक्ष्य है। चलिए शुरुआत होगा दूसरे इनिंग्स के शुरुआत में हमारे साथ बिल्कुल ज्वाइन करने वाले हैं दूसरे इनिंग्स के एकदम शुरुआत में रिस्पेक्टेड राजा बाबू सर, एंजॉय करते हुए माहौल को, और हमारे साथ मेरे साथी कमेंटेटर सुरजीत दा भी एंजॉय करते हुए माहौल को। 48 गेंद 111, 111 का टारगेट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सभी कैमरा पर्सन का, मेरठ वालों का। और हम बात कर रहे हैं मेरठ वालों के बारे में, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वालों के बारे में। यहाँ के लोग ना बड़े दिल वाले लोग होते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ बड़े नाम के पीछे नहीं भागते हैं, यहाँ के लोग टैलेंट को सपोर्ट करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आ गए। अब बात कीजिए किसी भी क्षेत्र का, वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश यूपी आगे है। सो फिर एक बार यूपी मेरठ के सरजमीन पर ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट, मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट, वो तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्पेशल थैंक्स मोहन मिश्रा फुल एंटायर टीम, मोहन दा फुल एंटायर टीम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इतना बड़ा स्टेज तमाम सभी खिलाड़ियों को देने के लिए। सो आज के दिन का अगला मुकाबला शुरुआत होगा दूसरे इनिंग्स का। 48 पे चाहिए 111। आप देख रहे हैं आज शो को पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव हमारे साथ। ये खूबसूरत वेदर और आज का दिन 4 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल आपके लिए फिर एक बार रहेगा जैम पैक्ड ये टूर्नामेंट, धमाकेदार टूर्नामेंट, मसालेदार क्रिकेट आपके लिए। जिस तरीके से आज मसालेदार क्रिकेट हो रहा है, कल भी आपके लिए मसालेदार क्रिकेट का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, कल 4 टीम खेलने वाली है ये टूर्नामेंट में। और ये देखिए बल्लेबाजी करने हैं बंगाल का शान, आप देख सकते हैं द मैन फ्रॉम वेस्ट बंगाल राज पासवान मैदान में आ चुके हैं। बिल्कुल, राज पासवान के साथ एक और बड़े नाम गोलू लेफ्टी, वो 111 का टारगेट है, 111 का टारगेट है। क्या ये टोटल को चेस कर पाएंगे या फिर आरजी ग्रुप दिल्ली धमाका? देखिए प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हुए दिखे हैं विकेट के पीछे सरोज प्रामाणिक, कैप्टन करण अंबाला दिखते हुए, अनुराग सार्शर अन्नू भी दिख रहे हैं और तमाम सभी खिलाड़ी। रवि मननस का वो कैमियो इनिंग्स कौन भूल सकता है। प्लीज थोड़ा क्विक कीजिए गाइस, प्लीज बी क्विक गाइस। हमारे मैच ऑफिशियल्स, हमारे दोनों मैच ऑफिशियल बिल्कुल मैदान में आएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले हम बात कर रहे हैं दोनों ही दिग्गज बैटर के बारे में। एक तरफ राज पासवान, कुछ दिमाग में कुछ तो चल रहा है राज पासवान का, क्योंकि 111 111 का टारगेट है। दूसरी तरफ गोलू लेफ्टी वो भी आए हैं मैदान पर और दोनों ही खिलाड़ी एक गेम प्लान सेट करते हुए मैदान में आए हैं।
48 पे 111 आप देख सकते हैं स्कोर। और ठीक कुछ ही समय बाद फ्लड लाइट की ओर हम नज़र डालेंगे। फ्लड लाइट में ये मैच, ये टूर्नामेंट खेला जाएगा ठीक उसके बाद, और बिल्कुल हम नज़र डालेंगे। चलिए इसी के साथ दूसरा इनिंग स्टार्ट होगा, लेकिन ठीक उससे पहले हमारे दोनों ही मैच ऑफिशियल मैदान में प्रवेश करते हुए दिखे हैं। एक तरफ प्रसन्नजीत दत्तो, दूसरी ओर श्रीकांत बेहरा, और टीवी अंपायर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमेशा हर एक डिसीजन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑफिशियल रबीउल इस्लाम। रबीउल खान, चलिए गोलू लेफ्टी और राज पासवान बल्लेबाजी करने मैदान के अंदर। और ये देखिए संजू कनौजिया से लेकर संस्कार, बंटी पटेल, सरोज प्रामाणिक, ओमकार देसाई, विजय घरवाली, मोहित मीना, सब जानते हैं ये मैच का महत्व। ये बहुत बड़ा मुकाबला है, ये टूर्नामेंट में बने रहने की लड़ाई है। और बिल्कुल नजर रहेगा दूसरे इनिंग्स में करण अंबाला की ओर, द मैन फ्रॉम अंबाला करण अंबाला, उनके ऊपर भी नजर रहेगा। चलिए शुरुआत होगा आज का दिन का दूसरा इनिंग्स, और बिल्कुल शाम कुछ देर में होने वाली है, और फ्लड लाइट में यह मुकाबला बिल्कुल खेला जाएगा। मीरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4। बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशल थैंक्स मोहन मिश्रा एंड फुल एंटायर टीम का यह शानदार सा टूर्नामेंट आयोजन करने के लिए। चलिए पहला ओवर सरोज प्रामाणिक, बिल्कुल प्रमाण करने के लिए अपने आप को तैयार है सरोज, द कैप्टन सरोज प्रामाणिक। और स्ट्राइक पे गोलू लेफ्टी, 1-1-1, 111 का टारगेट। फर्स्ट बॉल, गेट रेडी एवरीवन। पहला गेंद लीडिंग एज और नीचे रवि बनारस, कैच को लपकते हुए पहले गेंद में ऐसे गोल्डन डक बाहर जाते हुए दिखे हैं। गोलू लेफ्टी, कप्तान ने अपने आप को प्रूव किया है, द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रांस। गोलू को बाहर जाना होगा, बहुत बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में गोलू बाहर जाते हुए दिखे हैं। और बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे रिस्पेक्टेड राजा बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत आप सभी का फिर से एक बार रन चेज में। बल्लेबाजी के लिए आए हैं मीना साहब। अब मीना साहब आए कब सामने कप्तान सरोज प्रामाणिक। अब सरोज प्रामाणिक की जो कद काठी है या फिर जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो काम पहली बॉल पे करके दिखाया उन्होंने। संजू कनौजिया बातचीत कर रहे हैं, अच्छे से मालूम है कि ये मुकाबला डू और डाई है। अब गेंदबाजी का ऑप्शंस आपके पास काफी है, चाहे वो करण अंबाला के रूप में हो, मोहित मीना के रूप में हो। क्या दूसरी गेंद पे विकेट आएगा? बिल्कुल नहीं, बाउंड्री आएगा। लोकेश मीना राजस्थान से आते हैं, मीना सर से, मीना इनका टाइटल है। मीना समाज का ये शानदार खिलाड़ी, मीना समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। शॉट देखिए आप एक बार, आसान नहीं था इस बॉल को खेलना, जोखिम लिया था। पीछे एक कमाल के फील्डर मगर जज नहीं कर पाए, आगे आ गए, गेंद गई बाउंड्री पर। लोकेश मीना, अगर इस रन को चेज करना है इस बल्लेबाज को अंतिम समय तक खेलना होगा, अंतिम समय तक खेलना होगा। पावर प्ले का इस्तेमाल किया, ये देखिए आप, इस शॉट में दिखा था कि बाउंड्री तक पहुंच जाएगी,
जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जिस चीज के लिए पहचाने जाते हैं, ये मीना साहब। नया बेक ऑफ है, पिछला मैच अच्छा गया नहीं, मगर इस समय वो तैयारी है। কিন্তু সামনে সরোজ প্রামাণিক, বেঙ্গলের দুই খেলোয়াড় সরোজ টু রাজ। রাজ পাসওয়ান হালকা হাতে কাট করে দিয়েছেন, অবশ্যই ব্যাকফুট পয়েন্ট অঞ্চলটাকে টার্গেট করছিলেন, সেক্ষেত্রে একটা চেস ছিল বিজয় গরওয়ালির জন্য, তাকে বিট করে আবার একটিবার বাউন্ডারি এসছে রাজ পাসওয়ানের ব্যাট থেকে। সব মিলিয়ে 4টি রান। দলীয় রান সংখ্যা 13। অবশ্যই শারীরিক ভাষা একটু কিছু আলাদা বলছে সরোজ প্রামাণিকের, অখুশি লাগছে কারণ একটা ক্যাচ মিস এবং ঠিক তারপরে বেশ কিছু রান খরচ করা, একটু অখুশি লাগছে সরোজ প্রামাণিককে। দ্য ক্যাপ্টেন, অপরদিকে সঞ্জু কানোজিয়া, মিড অফ অঞ্চলে কারান আম্বালা, শর্ট কভার অঞ্চলে ওহিত মিনা। पासवान पासवान पासवान, ऊपर आसमान नीचे राज पासवान। क्या बात है पासवान साहब। पासवान साहब अच्छे तरीके से जानते हैं सरोज प्रामाणिक को, पहचानते हैं। जाना भी है, पहचाना भी है। गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए, 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। সব মিলে ফার্স্ট ওভার থেকে 19, অবশ্যই প্রথম ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা 19। এবং যদি আমরা বলি না, বেঙ্গলের বহু জায়গায় আমরা দেখেছি রাজ পাসওয়ান এবং সরোজ প্রামাণিককে একে অপরের বিপক্ষে, এবং একসাথেও বহু টুর্নামেন্টে দেখেছি আমরা, কিন্তু আজকে বিপক্ষে ভালো মতো জানেন, ভালো মতো চেনেন রাজ পাসওয়ান, সেক্ষেত্রে কুল ছিলেন, একদম কোনো ভুলচুক করেননি, মারবার মতো একটা বল ঠিক সেই জায়গায় ওভার বাউন্ডারি। सही कहा आपने, मगर इस समय जो सामने खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के खूबसूरत शहर और एक खूबसूरत से समाज, यानी मीना समाज से आते हैं ये लोकेश साहब। मीना को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब से ये खेलना शुरू किया है, इनका रवैया, रूप सब कुछ अलग दिखता है। और जब बीच मैदान में आते हैं, ऐसा मानो ये 6 सिटिंग मशीन बन के आए हैं। पिछला मैच अच्छा गया नहीं था, काफ़ी अफसोस जाहिर कर रहे थे। इस समय पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे है लोकेश साहब। मगर सामने एक और ज़बरदस्त गेंदबाज, लेफ्ट हैंडर को खेलना पसंद है इसे। अब देखना दिलचस्प होगा ये ओवर। हेलीकॉप्टर का प्रयास, मगर सही तरीके से कनेक्शन था नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत है। अंपायर साहब परेशान है। অবশ্যই প্রথম বল থেকে কোনো রান আসেনি, স্ট্রাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লোকেশ মিনা, রাজস্থান থেকে বিলং করে থাকেন। অপরদিকে অনুরাগ সারসার, তার উপর একটা দায়িত্ব থাকবে, ক্যাপ্টেন কিভাবে কোন সময় কোন বোলারকে ইউজ করবেন পাওয়ার প্লেতে। অবশ্যই অনুরাগ আবারও একবার চলেছেন স্ট্রাইকে। লোকেশ মিনা, হেলিকপ্টার, সঞ্জু কানোজিয়া ছিলেন ওখানে, ওয়েল স্টপ সঞ্জু। অবশ্যই কিছু মুহূর্তের জন্য এমন মনে হয়েছিল যে সঞ্জুকে হয়তো বিট করে বল যাবে সীমানার পারে, একদম ফলো করছিলেন, ঠিক যে জায়গায় জাম্পটা করতে হতো সেই জায়গায় একটা ডাইভ করলেন সঞ্জু কানোজিয়া, এবং একটা চমৎকার সেভ, এবং সব মিলিয়ে সিঙ্গেল আসলো। वाओ, कनौजिया संजू है ये, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ज्यादा देखते नहीं आप ड्राइव लगाते हो, मगर इस समय टीम की जरूरत हो तो फिर जान जोखिम में आए या फिर कुछ भी हो जाए, हर रन्स को बचाने के लिए तैयार हैं। कंट्रीब्यूट, इसे आप खेल से दूर रख ही नहीं सकते हैं। घुटना टेक, इनका तमाशा देख, फिर से गई है गेंद बाउंड्री के पार, 6 रन। और पासवान का रवैया सबसे अलग है। अब बातचीत करते हैं या फिर होमवर्क करके आप आए किसी और के लिए, मगर पिटाई तो ये कर रहे हैं पासवान साहब, सबसे अलग, सबसे बेखौफ। রাজ পাসওয়ান প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজের জাত চেনাচ্ছেন। সিটি অফ জয় কলকাতা থেকে বিলং করে থাকেন। বেঙ্গলের বহু টুর্নামেন্ট এবং বেঙ্গলের বাইরেও বিগত কিছুদিনের মধ্যে রাজ পাসওয়ান যেভাবে নিজের ছাপটা ছেড়েছেন, প্রশংসা করতে হবে। অনুরাগ আবার একবার চলেছেন সামনে, রাজ এবারে দূর থেকে খেলবার প্রচেষ্টা, জায়গায় দাঁড়িয়ে হালকা একটু স্ল্যাশ করতে চেয়েছিলেন, অফ স্টাম্পের একটু বাইরে রবি বেনারস
অখুশি লাগছে তাকে। সব মিলিয়ে হোয়াইট বল, অতিরিক্তের খাতায় একটি রান যুক্ত হয়েছে। এবং রাজাদা, এই ম্যাচটাকে কোথায় দেখছো? देखिए अभी कहना मुश्किल है कि पिछला मुकाबला आपने भी देखा कि क्या होने वाला था। आखिरी ओवर तक मुकाबला गया था, वो 4 पे 7 चाहिए था, वो नहीं बना। अभी बल्लेबाजी में काफी गहराई है, सानो अलीगढ़ का आना बाकी है, लोकेश मीना, राज पासवान की अच्छी साझेदारी हो चुकी है, फिर थोड़ा सा इंतजार करें अब। সব মিলিয়ে এবারে সফলতা এসছে অনুরাগের কাছ থেকে। ঠিক যে জায়গায় আগের বল থেকে একটা হোয়াইট বল, অতিরিক্তের খাতায় একটা রান এসেছিল, কিন্তু এই জায়গায় একটা ভালো লাইন। हेलो 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 27 27 पे एक 27 पे एक है इस बार। वो पिछली वाली बॉल को छोड़ा था, इस समय 6 के लिए फिर से एक बार भेजा है। वेल डन पासवान साहब। वो पासवान साहब आके खेल के रवैया को बिल्कुल बदल दिया है। ऐसा मानो आप तैयारी कर रहे थे किसी और की, मगर आपके सामने एक चट्टान बन के पासवान साहब खड़े हैं। वो पिछला वाला बॉल भी सेम उसी जगह पे डाला था, मगर उसको छोड़ा, और इस समय इस बॉल को देखें किस अंदाज में 6 के लिए भेजा है। हेलो 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 राज पासवान सेंसिबल कर रहे हैं बल्लेबाजी। সো এরই সাথে দ্বিতীয় ওভার কমপ্লিট হয়েছে। 2 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 34 এক উইকেটের বিনিময়। একটু কিছু চিন্তিত লাগছে পুরোপুরি টিম আরজে গ্রুপ দিল্লি ধামাকা। আমরা দেখতে পাচ্ছি সঞ্জু কানোজিয়া থেকে শুরু করে রবি बनारस, ফুল এন্টায়ার টিম, সরোজ প্রামাণিক, एवरीवन। हेलो माइक दीजिए भैया, माइक। हेलो भैया माइक पकड़ लो। दो ओवर में 34 बना, एक विकेट आप गवाए हैं, मगर इस समय इन दोनों बल्लेबाजों पे जिम्मेदारी है। अब गेंदबाजी के लिए आएगा कौन? विजय गढ़वाली, करण अंबाला, सूरज प्रमाणिक। ऑप्शंस काफी है। मोहित मीना। सामने कौन आएंगे? जिस गति में बल्लेबाजी पासवान कर रहे हैं, रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखिए एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं सूरज प्रमाणिक और राज पासवान, तो फिर उनकी कमजोरियों को भी आप जानते हैं और उनकी ताकत को भी आप पहचानते हैं। ताकत और कमजोरी को जो जान जाए वही तो खिलाड़ी है। और नबीन हुडा अगले मैच की तैयारी में जुटे हुए हैं। हुडा साहब अच्छा शॉट, पीछे फील्डर बंटी पटेल। एक रन और एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब इस खिलाड़ी पे नजरें रहेगी सबकी, मीना साहब कैसे करते हैं बल्लेबाजी, क्योंकि फिनिश अगर करना है या फिर इस मैच को चेज करना चाहते हैं तो फिर दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक बल्लेबाज को हर ओवर में कम से कम 2 या 3 ओवर बाउंड्री या बाउंड्री लगाना पड़ेगा।
अच्छी गेंदबाजी डॉट के साथ। সো সব মিলিয়ে অবশ্যই যে জায়গা থেকে বিজয় গরওয়ালি বলগুলিকে ল্যান্ড করাচ্ছিলেন এবং বিগত ম্যাচেও না অবশ্যই একটু লেট করে নিয়ে আসা হয়েছিল বিজয় গরওয়ালিকে, কিন্তু এইবারে কোনো ভুলচুক করেননি সরোজ, অনেক কুইকলি নিয়ে এসছেন। স্ট্রাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লোকেশ মিনা। লোকেশ মিনা ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা, রবি বানারস ছিলেন ওখানে, একদম কুইক প্রত্যেকটা রানের গুরুত্ব জানেন রবি। এবং যদি আমরা কথা বলি রাজাদা, প্রথম ইনিংসে রবি বানারসের যে ক্যামিও ইনিংস, ইম্প্যাক্টফুল ইনিংসটা এসেছিল, সেই জায়গায় একটা ভালো জায়গায় রয়েছে টিম আর যে গ্রুপ दिल्ली धमाका। बिल्कुल सही कहा आपने। रवि बनारस का जो इनिंग्स है वो टीम की जान में जान लाई है। अब लोकेश मीना जो सामने खेलना पसंद करते हैं वो बल्लेबाजी आज दिखी नहीं है। एक और डॉट बॉल। विजय गढ़वाली इस टीम के ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं। अमूमन डेथ ओवर में करते गेंदबाजी, मगर इस समय तो आप उसे देख रहे हैं, पहले ही लाया गया क्योंकि 2 ओवर काफ़ी महंगा था, तो वापसी अगर करना है या विकेट चाहिए तो फिर आपके मेन बॉलर को सामने लाएं आप। हेलीकॉप्टर उड़ा है, कितनी दूर गई है? हेलीकॉप्टर उड़ा है, बाउंड्री में तब्दील किया है। इसी चीज के लिए जाने जाते हैं मीना साहब। मीना साहब का बल्ला अभी तो बोल रहा, मगर इस बाउंड्री से भी काम चलेगा नहीं। इनकी बैट फ्लिक देखें आप, किस तरीके से करते हैं बल्लेबाजी। ये बात इसी चीज का प्रयास कर रहे थे मगर हो नहीं रहा था। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। चलिए फिर एक बार तैयार लोकेश मीना। लोकेश मीना फिर एक बार बेहतरीन शॉट इस मर्तबा। ये पिछला वाला ऑन साइड पे था, ये वाला ऑफ साइड पे है। राजस्थान का ये खिलाड़ी, और क्यों कहा जाता है राजस्थान का गेवर और मीना साहब का तेवर कुछ अलग है। मीना का बल्ला फिर एक बार बोला है, मीना का बल्ला माशाल्लाह। 3 ओवर मुकम्मल, 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाए 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत तो हो चुकी है। अब यहां से कह सकते हैं कि मुकाबला बराबरी पे है। 5 ओवर 68 रनों की जरूरत, 30 गेंदों में 68 चाहिए। 30 बॉल 68 रन, 11 छक्के। पासवान और मीना अगर रह गए तो फिर कहेंगे कि आसान है ये रन चेज। गेंदबाजी के लिए कौन आएगा वो भी सवाल रहेगा। সো সব মিলিয়ে পুন্দির ক্লাব একটা ভালো জায়গায়। 3 ওভার শেষে দলীয় রান সংখ্যা 43, আর যে দিল্লি ধামাকা একটু প্রেসারে রয়েছে। সো চতুর্থ ওভারের জন্য অনুরাগকে নিয়ে আসা হয়েছে। অনুরাগ সারসন স্ট্রাইকে, রাজ পাসওয়ান 7 বল থেকে 24, অপরদিকে লোকেশ মিনা 10 বল থেকে 18। সরোজ প্রামাণিক একটু প্রেসারে এই মুহূর্তে রাজ পাসওয়ানকে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্যই রাজ তৈরি রয়েছেন নিজের একটু আলাদা স্টান্স নিয়ে। রাজ পাসওয়ান ইজ অন স্ট্রাইক, সামনে অনুরাগ। রাজ পাসওয়ান খেলবার প্রচেষ্টা, এবং এখান থেকে সব থেকে সেফ হ্যান্ডস সঞ্জু কানোজিয়ার। ফিরতে হবে রাজ পাসওয়ানকে সাজ করে। বড় উইকেটের পতন, ওপেনার ব্যাটার, গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার রাজ পাসওয়ান ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন।
এবারেও খেলবার প্রচেষ্টা, আপিল আপিল এন্ড ইয়েস, সফলতা আসবে অনুরাগের নামে। ড্রিম বল বলতে পারি আমরা, যে কোনো বোলারের জন্য স্বপ্নের বলটা করলেন অনুরাগ। একদম ইয়র্কার লেজার গাইডেড মিসাইলের মতো, কোনো ভুলচুক করেননি অনুরাগ, এবং সব মিলিয়ে আবার একটিবার সফলতা অনুরাগের নামে। পিছনে পড়ে গেলেন পুন্দির ক্লাব। ও ইউ টি, ইউ মিস, আই হেট। আবার একটিবার উইকেট আসলো অনুরাগের নামে। প্রথম ইনিংসে রবি বেনারস এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অনুরাগ। হোয়াট এ বল! স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওমকার দেসাই, লিভিং লেজেন্ড বলতে পারি আমরা। ওমকার দেসাইকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে অবশ্যই, এবং অ্যাজ এ নিউ ব্যাটার ওমি কেনি ব্যাট করতে মাঠে নিয়ে আসা হয়েছে। এখান থেকে ভরসা দিতে হবে অমিকে নি, একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করতে হবে, ব্যাট হাতে নির্ভরতা দিতেই হবে। অনুরাগ দেখে শুনে ভেতরে আসা বল ছিল, ব্যাটের ফেসটা ওপেন করেননি। ওপেন করলে হয়তো এখান থেকে একটা উইকেটের সম্ভাবনা হতেই পারতো, তবে যেটা হয়নি সেটা পরে আসছি আমি সে কথায়। আরও একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমি থেকে। আজকে দিনের চতুর্থ ম্যাচ, অস্তিত্বের লড়াই, টিকে থাকার লড়াই। এখান থেকে যারা জয়লাভ করবেন তাদের জন্য একটা অপরচুনিটি থাকবে। এফআই টাইটান্স তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নেক্সট ম্যাচ। এখান থেকে ফুল টস, ড্রাইভ করেছেন, গড়ানে বল, আম্বালা রয়েছেন ডিপ এক্সট্রা কভারে। একটা রান, একটার বেশি রান আসবে না। সব মিলিয়ে কর্মসূত্রে বাংলা থেকে ১৫০০ কিলোমিটার দূরে যারা বাংলার বাইরে রয়েছেন তারা ক্রিকেটকে ভুলে যাননি। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, তারা ক্রিকেটের মেলবন্ধনটা ঘটিয়ে দিয়েছেন। সেরা ৮টা দল আজ এবং আগামীকাল, ৮টা দল তারা অংশগ্রহণ করবেন। আজকে 4টে দল, গ্রুপ এর 4টে দল। ইতিমধ্যে এম ব্রাদার্স তারা পৌঁছে গেছে সেমিফাইনালে, জায়গা পাকা করেছেন। এখান থেকে চমৎকার লাইন এবং লেন্থ, স্ট্রং জোন এটা আমরা বলে থাকি। নিজের স্ট্রং জোন ওয়াইড লাইনটা ধরে হিট করা অনুরাগ স্যার। এখান থেকে ওভারটা কমপ্লিট করবেন, রান সংখ্যা সব মিলিয়ে ৪৫, 4 ওভার শেষে, শেষ 4 ওভার। শেষ 24 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 24 বল থেকে 66 রানের প্রয়োজন, 16.5 রিকোয়ার্ড রান রেট। বল হাতে কাকে আনা হবে? করণ আম্বালাকে আনা হয়েছে। অল ইন্ডিয়া আইকন, এই মুহূর্তে ইনফর্ম অলরাউন্ডার আমরা বলতে পারি। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং প্রত্যেকটা বিভাগেই পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন। ফিটেস্ট প্লেয়ার বললেও কম বলা হবে না। উপকাপ্তান সঞ্জু গানোজিয়া প্রত্যেকটা মুহূর্তে চেয়ার আপ করছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন আম্বালাকে যে এখান থেকে 24 বল 66 রান এতটা সোজা হবে না। প্রথম সারির ব্যাটার তারা ডাগ আউটে, বোলিং মার্কে করণ আম্বালা, অভিষেক কুমার ডালহুট হরিয়ানার আম্বালা থেকে বিলং করেন। এবং রাজা ব্যস্ত রয়েছেন। ফিল্ডিং সাজিয়ে নিচ্ছেন। অফ স্টাম্পের দিকে 3 জন, সার্কেলের বাইরে
পয়েন্ট ডিপ এক্সট্রা কভার। মোহিত মিনা লং অফ, সংস্কার ধ্যানী অনের দিকে সার্কেলের বাইরে দুজন। ওমকার দেশাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিড উইকেট এবং লং অনে সঞ্জু কানোজিয়া। শট, রকেট মিসাইল, ব্লেডটা ওপেন করলেন এবং দুই ফিল্ডার দাঁড়িয়ে দেখলেন। বান্টি প্যাটেল, রবি বেনারস, তাদের মাঝখান থেকে বল চলে গেল বিদ্যুৎ গতিতে মাঠের বাইরে 4টে রানের জন্য। আসলে এই ধরনের শটগুলো দেখার জন্য প্রত্যেকে বহু দূর দূরান্ত থেকে ক্রিকেট ময়দানে আসেন। প্লিজ হারি আপ, বি কুইক। শেষ 4টে ওভার আন্ডার প্রেসার। অ্যাক্রস দ্য লাইন, হাওয়ায় মোহিত মিনা, ভুল চুক করবেন না। সেটা সময় বলবে। শানু আলীগড়, হাওয়াই বল, সরোজ মিস্টেক করবেন না, তবে কোথাও না কোথাও উইকেট উইকেট উইকেট, ব্যাক টু ব্যাক উইকেট কারণ আম্বালা। हेलो শিবম লেফটি, ব্যাট হাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রোলটা প্লে করতে হবে। কমিট করে গেছিলেন বড় শটে যাবেন, যে উচ্চতাটা চেয়েছিলেন পাননি। কাম ব্যাক, দুটো উইকেট বাউন্ডারির পরে ব্যাক টু ব্যাক দুটো উইকেট করোনাবালার জন্য। তবে তারপরে এখান থেকে একটা রানের জন্য জায়গা বদল, দুই ব্যাটার কৃষ্ণা গাউলি এবং শিবম লেফটি। গত মরশুমের সেই ইনিংসটা এখনো প্রত্যেকে মনে রেখেছেন। শিবম লেফটি একা প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে দিয়েছিলেন, ব্যাটিং বোলিং প্রত্যেকটা বিভাগেই।
এনেছেন এবং গতিতে প্রগতি। স্টাম্পের উপরে কৃষ্ণা গাউলি দেখে শুনে সোজা ব্যাটে মাঠের বাইরে ডিপোজিট করলেন। শানিত ব্যাটের চকিত চুম্বন, নিখুঁত সামিয়ানার মেলবন্ধন, 6 রান। স্পেশাল থ্যাঙ্কস মোহন মিশ্রা অ্যান্ড দেয়ার ব্রিগেড। এটা 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 জুড়ে দিন। ওয়ান ব্রিংস টু। কৃষ্ণা लिए 18 बॉल 49 चाहिए, 16.33। गेंदबाजी में कप्तान साहब सरोज प्रामाणिक। आखिरी 3 ओवर 18 बॉल 49 चाहिए। वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से सीधा संप्रसारण आयुष रॉकेट्स यूट्यूब चैनल के जरिए 1.5 लाख तक पहुंचा दीजिए। फील्ड प्लेसमेंट बंटी पटेल सर्कल के अंदर। बॉल सरोज प्रामाणिक बिल्कुल जड़ में। सिर्फ सिंगल मिल जाएगा। शिवम लेफ्टी तेजी के साथ भागेंगे। इजाफा खुशी की ठिकाना नहीं। दोनों मैच ऑफिशियल बुबाई प्रसेनजीत दत्ता के साथ मिस्टर बेहरा श्रीकांत पूरे मूड के साथ मैदान में है, मस्त मूड के साथ। सरोज प्रामाणिक फील्ड प्लेसमेंट आउट साइड में 3 फील्डर सर्कल के बाहर। अब ऐसा लग रहा है 2 फील्डर को सर्कल के बाहर रखे। ऑफ साइड में 2, ऑन साइड में 3। इस बार चले हेलीकॉप्टर उड़ी है क्या? ऊंचाई ज्यादा दूरियां कम। नीचे मिस्टर सेफ एंड सुपर्ब संजू। कृष्णा गाउली बैक टू पेविलियन। रिप्ले में एक और बार वो कहते हैं ना, वो कैमरा करना अगर एक आर्ट है तो उस आर्ट की हर एक आर्टिस्ट हमारे पास है, आयुष रॉकर्स के पास है। न्यू बैटर कमरान। वो सब कहते हैं प्यार का दूसरा नाम आयुष रॉकेट्स। अब सरोज प्रामाणिक एक और बार दूर वाले छोर से कमेंट्री बॉक्स एंड से सामने कामरान ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद चलिए खींच कर मार दिए है। अंडर प्रेशर अटैक इज द बेस्ट ऑफेंस। हम भी किसी से कम नहीं। ये देखिए कैमरा वर्क, इसी का हम जिक्र कर रहे थे।
इस बार एक और बार अक्रॉस द लाइन, आड़े हाथ, पीछे फील्डर अंबाला। टेनिस क्रिकेट में देखा जाए तो आप करंट सिचुएशन टेनिस क्रिकेट में देखा जाए तो एक फिटेस्ट प्लेयर अपने आप को हर बार हर समय जो फिट रखते हैं, कुछ करते हैं अपने आप के लिए, वो करण अंबाला है। मिराट साउथ बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट से आप सभी को फिर एक बार स्वागत। आप मैदान की चारों ओर देखिए, नया नवेली दुल्हन की तरह सज चुके हैं मैदान। खींच कर मारे हैं और सीधा फेंक दिए हैं। वो जिस तरह से नींबू वाला नींबू को निचोड़ने के बाद वो डब्बे में फेंक देते हैं, वो शिवम लेफ्टी वैसे ही फेंक दिए हैं वो बाजू वाले रोड पे। एक और ओवर बाउंड्री। इस बार चले सरोज प्रामाणिक, कमाल की गेंदबाजी लाइन लेंथ के साथ, और इसी के चलते एक और ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर 76। अब जीतने के लिए 2 ओवर, आखिरी 12 गेंद, 12 में 35 चाहिए, यानी रिक्वायर्ड रन रेट 17.5। आप देख रहे हैं सीधा संप्रसारण मिराट साउथ बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से। चैंपियन टीम के लिए इनामी राशि 3 लाख रुपया और रनर्स अप टीम के लिए इनामी राशि 2 लाख रुपया के साथ चमचमाता हुआ ट्रॉफी। यह वाइटल ओवर है। चलिए दोनों बैटर अपने आप कुछ बातचीत करते हुए, क्योंकि जानते हैं ये ओवर वाइटल ओवर है। वो पिछला मैच की हम बात करें तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि विजेंद्र वर्मा ब्रिगेड वो जीत जाएंगे, 2 ओवर में 34 चाहिए था। अब एक स्थिति पर मैच आया था, 4 में 8 चाहिए था, फिर वो मैच केतन मात्रे ब्रिगेड जीत प्राप्त किए हैं और सीधा सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। इस मुकाबला में 2 ओवर 12 बॉल 35 चाहिए। अंबाला साहब आए हैं, करण कुमार, अभिषेक। बुरबाले छोर से, कमेंट्री बॉक्स एंड से, और मैदान के चारों ओर खचाखच दर्शक। ये आज इतना कम है, कल पूरी तरीके से पूरे मैदान भर जाएंगे। चलिए स्लो और फुल टॉस, ये कला है, ये काबिलियत है। वो कहते हैं ना, गेंदबाजी अगर एक कला है तो करण अंबाला उस कला की कलाकार है। कमाल की गेंदबाजी। अंबाला, कामरान साहब, कामरान कामरान भेज दिए सीधा दर्शक दीर्घा में। एक तेरा एक मेरा। वो पिछला वाला को पिक नहीं कर पाए, पर इस बार पिक करेंगे भी और जड़ेंगे भी। 6 रन के लिए आधा दर्जन रन खाते में। बॉल 29 रन। चलिए लॉफ्टेड शॉट, फील्डर वो बन जाएंगे दर्शक। 2 गेंद 2 छक्का। अब यहां से ऐसा लग रहा है प्लान ए नहीं प्लान बी के साथ जाएंगे। टीम आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका, पूरे टीम करण अंबाला के साथ बातचीत करते हुए संस्कार धनी, मोहित मीना, संजू कनौजिया, हर एक टीम मेंबर कुछ सलाह देते हुए, करण कुछ अलग करना होगा, प्लीज बी क्विक, जितना जल्दी हो सके मैच को आगे बढ़ाइए। मिस्टर बेहरा सिकंद सर। कामरान बीच मैदान में कमाल करते हुए कामरान साहब, और पूरे मूड के साथ हमारे चाय पी रहे हैं माही साहब, साथ में बोनगा लोकल गोपाल। प्लीज बी क्विक,
मिस्टर बुबाई प्रसेनजीत दत्त सर बी क्विक। इस बार खींच कर लिया है, पीछे प्रोटेक्शन, बंटी पैडल तेजी के साथ। अगर यहां डायरेक्ट हिट होता तो काम तमाम हो सकता था, पर वो जिस तरह से बगल वाला ट्रेन लाइन है उसमें से ट्रेन निकल रहे, उसी रफ्तार के साथ कामरान भी भागे हैं, सिंगल बटोर लिए है। शिवम लेफ्टी अब सामना करेंगे द लोकल बॉय, द लोकल आइकॉन। लड़का लोकल है पर बनना पड़ेगा भोकल। लेकिन सामने करण अंबाला। इस बार हेलीकॉप्टर, क्या हेलीकॉप्टर बाहर जाएगा? जी हां, शिवम शिवम। वो कहते हैं ना, दिल नरम दिमाग गरम, बाकी सब बीच मैदान में शिवम की करम। एक और ओवर बाउंड्री। विजय गढ़वाली। अब विजय गढ़वाली को अमिताभ बच्चन वाला दीवार फिल्म का विजय बनना पड़ेगा, विजयी भव बनना पड़ेगा। लेकिन सामने कौन? कामरान, द रन गेटर कामरान। छह बॉल 20 रन बना करना बाद कामरान। विजय इस बार चलिए लो फुल टॉस, हवा में, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, विकेट विकेट। मोहित मीना कोई गलती नहीं की है, लौटना होगा कामरान को। लो फुल टॉस, पिक शॉट खेलने की कोशिश, ऊंचाई ज्यादा पर लंबाई कम। ये देखिए रिप्ले में एक और बार, कामरान हवा में गेंद, ये कैमरा वर्क है, एक्सीलेंट, ट्रिमेंडस, टेरिफिक, फेब्यूलस। मोहित मीना बिल्कुल नीचे, नहीं बैटर, अंडर प्रेशर, 5 बॉल 16 रन। प्रसेनजीत सर जर्सी, प्रसेनजीत सर बैट्समैन जर्सी। नेम प्लीज। गगन को गेंद को भेजना होगा आसमान पर। गगन 5 बॉल 16 रन। सामने कौन? आप चाहेंगे गगन में उड़ाने के लिए, सामने विजय साहब है, बिल्कुल जड़ में, 1 रन की इजाफा, 4 बॉल 15 रन। वो 4 बॉल में 15, क्या होगा नतीजा? वो कहते हैं ना, माही हर बार कहते हैं, वो टन टना टन 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 तारा, 4 बॉल में चाहिए 15। वो अगर हो गया 15 तो बोलो सारा रहा। होगा क्या? 15 होगा? प्रेडिक्शन करते रहिए।
प्रेडिक्शन, वो माही कह रहे हो जाएगा, लेकिन अभी तक जितने बार माही प्रेडिक्शन किए हैं सिर्फ एक बार उनका प्रेडिक्शन सही था, लेकिन हर बार गलत निकले हैं माही का प्रेडिक्शन। फिर भी उसे प्रेडिक्शन गुरु कहते हैं सब। गढ़वाली सामने शिवम लेफ्टी, लड़का लोकल। चलिए, जिस काम के लिए लाया गया था गढ़वाली साहब को, गढ़वाली साहब आए हैं, जीत का सौगंध लाए हैं। गढ़वाली गढ़वाली मोहित मीना, संस्कार, सरोज प्रामाणिक बातचीत कर रहे हैं। लेकिन विजय गढ़वाली इससे पहले इस सिचुएशन में बहुत बार अपनी तरफ मैच को खींचे हैं, लेकिन आज एक और बार खींचना होगा आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका को। इस बार चले कुछ अलग करने की कोशिश, पर सिर्फ सिंगल। गौरव शर्मा साहब, गौरव आए थे। दो बॉल 14 रन, बिल्कुल ड्राइवर सीट में। लास्ट ओवर थ्रिलर, वो पिछला मैच भी लास्ट ओवर थ्रिलर था, ये वाला मैच भी लास्ट ओवर थ्रिलर है, और उस थ्रिलर में विजय गढ़वाली सामने आए हैं। लेफ्ट हैंड शॉट हवा में, नीचे फील्डर मोहित मीना। 1 2 3, चलिए 4, 4 रन मिल जाएगा। हम गिन रहे थे कैच कितने बार कोशिश करने के बाद कैच को पकड़ पाएंगे, पर आखिरकार रन 4 मिल गए। ये देखिए 1 2 3 एंड 4। इस बार एक और बार हवा में, क्या नीचे अनुराग। चलिए, टाटा बाय बाय, अलविदा कह दिया टीम को, विपक्षी टीम। प्लीज कैप्टन फ्रॉम